वाले लोगों में इतने ओहदे नहीं बांटे। ये इमरान खान है जिस वक्त आपके पास डेमोक्रेसी आएगी, जिसने मोरूसी सियासत को खत्म किया। मेरे जैसा वर्कर चेयरमैन पीटीआई की हैसियत से इस वक्त खड़ा है। इस ईमान का प्राइड ऑफ पार्लियामेंट उमर खान साहब है। प्राइड ऑफ पार्लियामेंट उमर खान, जिसके पास शायद ज्यादा वोट तो नहीं आए, he couldn't get most of the vote, but he was the candidate with most credibility, alhamdulillah। हमारा शेर मुल्तान को स्पीकर मुकर्रर किया, वो फर्जंदे मलकन को इमरान खान साहब ने डिप्टी स्पीकर मुकर्रर किया। इनसे पूछे कोई ओहदा किसी को और देंगे क्या? पीपल्स पार्टी में कोई भी और बंदा नहीं है सदारत के लिए कि जरदारी को आप देते हैं। योर ऑनर, डेमोक्रेसी ऐसी नहीं है। डेमोक्रेसी ऐसी नहीं है कि बकेन के दरख्त लगाए और आड़ू की पौधे का फिर आप तस्वर रखे कि आड़ू मिलेंगे। ये बकेन के दरख्त है, अवाम से इनके कोई उम्मीद नहीं है कि इनको आड़ू मिलेगा। योर ऑनर, हमें एहसास करना होगा ये जाती मुफादात में आते हैं। कितने फ्राइडली कह रहा है कि सबसे कम उम्र इनके तरफ है और सबसे बूढ़े भी इनके तरफ बैठे हैं। जमहूरियत में पोटेंशियल एबिलिटी एंड टैलेंट मैटर करता है, जो आपको इस तरफ मिलेगा। यही रीजन है कि हम में से इमरान खान का कोई भाई बहन बांजा भतीजा इस वक्त नहीं बैठा, लेकिन हमें जान से अजीज है और हमारे 100 इनके 200 पे बारी है। यही वो डेमोक्रेसी थी मिस्टर डिप्टी स्पीकर। जो लोग हमारे साथ आजाद हुए वो हमसे आगे बढ़े, जो हमारे बाद आजाद हुए वो हमें पीछे छोड़ के गए। जब पाकिस्तान का नाम ले लो, दुनिया के लोएस्ट क्रेडिबिलिटी में आता है। रूल ऑफ लॉ में हम सिर्फ अफगानिस्तान और म्यांमार से आगे, बाकी पूरी दुनिया से पीछे। हम गुर्बत में 37% गुर्बत से नीचे, नेशनल पॉवर्टी लाइन में 21% नीचे। हम कैसे आगे तरक्की करेंगे? बाकी गैस, पेट्रोल, बिजली तो दूर की बात, आपको पानी मुयस्सर नहीं है। ये इन लोगों की 4 दहाइयों की कसम रहा है जो अवाम को दिया है। इसलिए अवाम ने समझ करके इनको रिजेक्ट कर दिया है। एमकेएमयू वाले वो साथ बैठे थे। मुझे हमेशा से 2 पार्टियां अदरवाइज पसंद हुआ करती थी। एक जमात इस्लामी जिसमें फिर भी जमहूरियत है, दूसरा एमकेएम जिसमें मुतवस्सित तबके के लोग शामिल होते थे। लेकिन इस मर्तबा वो भी टिकट लेने वालों के लाइन में लग गए और अपने वसूली की सौदाबाजी की। इनके 15 सीटें बैठ करके दिखाता हूं, 1 2 3 15 सीटें हमारी कराची में उन्होंने ली है, 2 सीट हैदराबाद में ली है। यही वो 15 सीटें जो उनको कहा क्या बेहतर होता अगर ये ओहदे के पीछे न जाते, असूल पे चढ़ते और ये छोड़ जाते, क्या फर्क पड़ता? इनके पास अब ये ना होता। जनाबी स्पीकर, कब बना रहे काबीना? इंशाल्लाह खान साहब से मुलाकात है कल, तो इंशाल्लाह। अगर आपको साहब ये बताया कि मरियम कह रही है करप्शन मेरी रेड लाइन है, आपकी रेड लाइन क्या है? मरियम ने कहा है करप्शन मेरी रेड लाइन है। मैं मरियम अखबार में क्या कहूँ? आपकी रेड लाइन क्या होगी सुबह में? हमारी ओरिजिनली रेड लाइन है और ये तो करप्शन के मुवज्जिह हैं, तो इनको कहो कि अगर अल्लाह करे कि इस्लाह इनकी हो जाए और इस्लाह के बाद अगर रेड लाइन को ड्रा करते हैं, तौबा करते हैं अल्लाह से, खरबों रुपए खाने के बाद हमें खुशी की बात। पीएम बर्दारी असल में वो पीएम जो है ना वो फॉर्म 45 वाला नहीं है ना असल में। तो बर्दारी के लिए मेरे ख्याल में जाना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी तक क्लैरिटी नहीं है इस बात की कि वाकई आवाम के मैंडेट से बना है या आरओ से बना है। From now this should be functioning। आजकल वो इतना कंस्ट्रक्शन के लेटेस्ट तरीके आ गए हुए हैं, वो जो 2 साल में बिल्डिंग बनती है लोग आजकल 3 महीने में बनाते हैं। प्रीफैब यूज़ करें और जल्दी बिल्डिंग को ख़त्म करें, इसको अच्छा प्लान करें। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। और यहाँ पर मैंने इनको कहा है कि होटल्स भी होने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की पहली अपनी तरह की फैसिलिटी होगी गवर्नमेंट की, तो लोग आएंगे, चारों सूबों से आएंगे, एंटरटेनमेंट बच्चों की सारा, तो तकलीफ उनको नहीं होनी चाहिए। रेजिडेंशियल कोई ब्लॉक होना चाहिए, होटल्स होने चाहिए और हर लेवल के होने चाहिए। कोई गरीब भी आए तो उसको सब्सिडाइज भी होंगे। ये आपने प्लान किया, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच जी एवरीवन, थैंक यू। कामयाब करें।